जब जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म मतलब अच्छाई, समझदारी, हीलिंग करने के लिए हर रात को आपके साथ होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णाज माइंड गीता में। गीता बहुत पुरानी बुक है और वन ऑफ द मोस्ट टॉट बुक है। इसको बोल सकते हैं आप बेस्ट कमेंट्रीड बुक है। बहुत से ग्रेट स्पिरिचुअल टीचर्स ने भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री की है। एक बहुत खूबसूरत मराठी कमेंट्री है, ज्ञानेश्वरी गीता के ऊपर है। और गीता को बहुत लोगों ने यूज़ किया है अपने मतलब के लिए। उसमें से श्लोक निकाला, अपनी सेना को बताया कि काम करो काम करो काम करो। फ्रीडम फाइट के लिए बहुत से श्लोकों को यूज़ किया गया है। और जितने भी लोग थोड़ी बहुत भी गीता जानते हैं वो सब ये भी जानते हैं कि कैसे उसका फ़ायदा उठाया जाए, मतलब दूसरों से कैसे आप काम कराएं, ये कह करके कि भगवान ने ये सब चीज़ें कही है। और जैसे ही किसी चीज़ को यूज़ करना शुरू कर देते हैं उसके अंदर की खूबसूरती और उसकी ताकत ख़त्म हो जाती है। गीता एक सीक्रेट नॉलेज थी। कृष्ण खुद ही कहते हैं गीता एक सीक्रेट नॉलेज है। सीक्रेट नॉलेज वो होती है जो केवल उन्हीं को दिया जाता है जो उसको संभाल सकें, जिसकी वजह से दूसरों को नुकसान ना हो। लेकिन हम थोड़ा बहुत भाषा सीख लेते हैं, संस्कृत सीख लिया और किताबें तो अवेलेबल हैं ही, तो कैसे रोकेंगे अपने आप को यूज़ करने से। गीता बहुत यूज़ की गई है, मिस यूज़ की गई है और गीता की मदद से लोगों को भी बहुत शोषण हुआ है। मेरा खुद शोषण हुआ है। बचपन से पिताजी ने इतनी बार गीता के श्लोक बता बता के कर्म 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 कर्म, इसको इंग्लिश में ड्यूटी, कर्तव्य, आपके भी घर में बोला जाता होगा ना। गीता शब्द नहीं बोला जाता होगा लेकिन बोला तो जाता होगा ना। एक बेटे का कर्तव्य संभालो, एक स्टूडेंट का, अब बाद में जब शादी हो जाएगी तो पति का कर्तव्य, बाप का कर्तव्य, ढेर सारे कर्तव्य। लगता है ऐसे कि मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए आराम करके, टीवी देख करके, सो करके, खा करके। नहीं, ऐसा लगता है ज़िंदगी ही एकदम पाप हो गई है। गीता को सुनो, कर्म योग का चैप्टर अगर सुनिए तो लगता है हाय राम, इससे तो अच्छा कोई उठा ले हमको। जो कुछ मुझे करना चाहिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आपको भी तो फीलिंग आती है ना, जैसे मेरे घर में टॉयलेट बनवाना है मुझे। आप जब त्यौहार आते हैं तो कैसी बेइज्जती होती है। ऐसे आज ही हुआ आपके साथ, आप बता रहे हैं कि भैया से बात करके मोटिवेशन हुआ कि लगे रहो, कम सैलरी पर भी काम करो, लेकिन औरों से जज्ड फील हुआ। और ऐसी कंडीशन में गीता, जो एक बहुत सुपर इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर कह सकते हैं ब्रेन का, ख़त्म, फुस, काम ही नहीं करेगा। आज का श्लोक बड़ा सिंपल है। आज कहते हैं कृष्ण, ज्ञान योग का 2nd वीडियो है ये। कृष्ण कहते हैं जब अच्छाई कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाती है, जब ईवल बढ़ना शुरू हो जाता है, मैं अपने आप को शरीर का रूप देता हूँ। सुना है ना आप? संस्कृत में कैसे है? ये तो वो वाला श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत। जब अधर्म बढ़ जाता है, जब अच्छाई कम हो जाती है, तब मैं जन्म लेता हूँ। क्या मतलब होगा इसका हमारी अपनी लाइफ की कॉन्टेक्स्ट में? हर रोज़ आप करते हैं क्या कुछ ऐसा ही? जब आपके लाइफ में, आपके कमरे में अधर्म बढ़ जाता है, आपके टेबल पे किताबें बिखर जाती हैं, खूबसूरती बिगड़ जाती है, तब आप एक कर्तव्यपरायण टेबल क्लीनर बन जाते हैं, ऑर्गेनाइज़र बन जाते हैं। जब कपड़ों में अधर्म बढ़ जाता है तब आप सर्फ लेकर के, निरमा लेकर धुलना शुरू कर देते हैं। सुनने में ऐसा लगता है कि भगवान जन्म लेते हैं। मेरी लाइफ में जो सबसे डार्क मोमेंट आया था वो तब था जब आपकी मम्मी की डेथ हुई थी और मुझे पूरी तरह से भरोसा ख़त्म हो गया था कि भगवान है। बचपन से इतनी चीज़ें मांगी हैं भगवान से और ऑब्वियसली मिलता तो है नहीं, तो भरोसा कहाँ से आएगा। और जो है उसको भी छीन लिया और एकदम मासूम बच्ची को ख़त्म किया। 2 बच्चों को छोड़ करके जब वो गई तो बहुत दुख हुआ था, एकदम सन्न हो गया था मन और विश्वास एकदम ख़त्म हो गया था। मेरे ख्याल से अप्रैल में, होली के जस्ट कुछ दिनों बाद उसने अपने आप को ख़त्म किया था। और फिर करते करते टाइम हो गया दिसंबर।
मेरे ख्याल से दिसंबर में मेरी मुलाकात हुई एस्ट्रल वर्ल्ड में, मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में डॉक्टर पीजे सहर से, और वहाँ से चीज़ें एकदम यू टर्न ले गई। मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी इस चीज़ की। पढ़ने की आदत थी किताबें, ख़ासतौर से ओशो को पढ़ते थे, फिल्में देखते थे, लगता था कि हाँ कोई चीज़ है स्पिरिचुअलिटी, लेकिन वही अगर है तो कुछ दो, हेल्प करो। हेल्प नहीं आती, स्पिरिचुअलिटी से भी हेल्प नहीं आती। और जब कुछ मांगो और ना मिले तब बहुत गुस्सा आता है। गुस्से की सबसे ख़तरनाक चीज़ है हमारी अकल ज़ीरो हो जाती है। अकल ज़ीरो हो जाए मतलब जो है वो नहीं दिखता। भूख बहुत ज़ोर से लगी है तब तो समझ में आता है जो पड़ा है उसको खा लो, लेकिन जब मन बहुत दुखी है तो क्या खाओगे? तो दुख दिमागी भूख की तरह है, लेकिन उसका कोई भोजन नहीं है। भोजन है, गीता है भोजन उसकी। तो आज बड़ी भूख लगी थी। सुबह सुबह बड़ी मम्मी ने नाश्ता कराया था, ब्रेड और चाय। उसके बाद फिर भूख लगी, बहुत अच्छा लग रहा था वो दाल चावल और हरी भिंडी की सब्जी। भूख शांत हो गई। ऐसी ही भूख होती है हमारे मन की। फिर से रिपीट करता हूँ, सुनिएगा। हमारे मन की एक भूख होती है जो हमारी इनसिक्योरिटी नहीं होती। अगर आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, आपको कोई प्यार नहीं करता है, ये अलग है। हमारी इंटेलेक्चुअल भूख अलग है। ये दुनिया क्या है ये जानने की एक अलग भूख है। इनफैक्ट यही मेन भूख है जिसकी वजह से हम इस दुनिया में परेशान और भटक रहे हैं। ये ऐसी भूख है जैसे आपको एक बड़े से हॉल में डाल दिया गया है, ढेर सारी चेयर है उसमें, और आपको पता नहीं कि कौन सी चेयर पे आपको बैठना है। आप जिस किसी चेयर पे जाओ तो हटा देते हैं लोग, ये तुम्हारी चेयर नहीं, ये तुम्हारी चेयर नहीं, ये तुम्हारी चेयर नहीं है। ऐसे ही हम लोग ढेर सारे जन्म लेते हैं और जन्म के बाद लगता है कि यार इसमें तो हमारा काम पूरा हुआ नहीं है, और ऐसे ही अलग अलग जन्म लेते रहते हैं। वो उस एक चेयर को खोजते हुए, वो उस एक स्टेट को, उस एक लाइफ को खोजते हुए जो हम हैं। और ज्ञान योग, या कहना चाहिए पूरी की पूरी भगवत गीता, उसी का रास्ता है, उसी का टिकट है। और यहाँ पर अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं मैं आपके ऊपर कैसे भरोसा कर लूँ, क्योंकि कल ही अर्जुन को कृष्ण ने बताया कि अर्जुन मैंने ये सारा का सारा ज्ञान सबसे पहले विवस्वत को दिया, विवस्वत से मनु को मिला, मनु से इक्ष्वाकु को मिला, और ऐसे करते करते ढेर सारे ऋषि मुनियों को मिला। लेकिन फिर समय समय पर धीमे धीमे ख़त्म हो गया, भटक गया, डिज़ॉल्व हो गया, ये ज्ञान खो गया, और अब फिर से मैं उसको रिवाइव करने के लिए आया हूँ। यही है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अर्जुन को भरोसा नहीं हुआ। अर्जुन बोलते हैं आप तो अभी मेरे सामने बैठे हैं और आपकी उम्र कितनी होगी जो भी होगी, और इक्ष्वाकु और मनु तो आज से बहुत जन्म पहले हुए हैं, कई साल पहले हुए। फिर कृष्ण कहते हैं मैं अमर हूँ, अजन्मा हूँ, मेरे और तुम्हारे कई जन्म हुए हैं, तुम्हें याद नहीं है, मुझे सब याद है। ये बात को लेकर के कई लोगों ने, सब्सक्राइबर्स ने पूछा है क्या सचमुच में सर जन्म पुनर्जन्म होता है? कृष्ण तो कहते हैं होता है। क्यों नहीं आता भरोसा? कृष्ण की मुंह से बातें सुनने के बाद भी हमको मौत का डर क्यों रहता है? अच्छा, क्यों कह रहे हैं कृष्ण अर्जुन को कि मेरे और तुम्हारे ढेर सारे जन्म हुए, तुम्हें याद नहीं, मुझे याद है? क्योंकि अर्जुन लोगों को मारने जा रहा था और उसको बड़ा डर लग रहा था कि लोग ख़त्म हो जाएंगे। कृष्ण कह रहे हैं नहीं नहीं, ये सब कपड़े की तरह है। कपड़े गंदे हो जाते हैं तो धुलते हैं, धुल पोंछ करके प्रेस करके रख देते हैं, फिर से पहने जाते हैं। अर्जुन को भरोसा नहीं हो रहा है। भरोसा क्यों नहीं होता हम लोगों को किसी बात पे? पुनर्जन्म का तो आंखों देखा विश्वास नहीं हो सकता। इसमें तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि अगर कृष्ण सच बोल रहे हैं तो, इसको क्या बोलते हैं यार, अगर ये बात है तो ये होगा। आपकी सॉफ्टवेयर की भाषा में या इंजीनियरिंग की भाषा में क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस। अगर इस कॉलेज में पढ़ाई कर लिया तो यहाँ नौकरी लगेगी क्योंकि इस बंदे की नौकरी लगी है। इसको तो ऐसे ही विश्वास करना पड़ेगा। उसी विश्वास पे तो हम लोग ढेर सारे कोर्सेज कर रहे हैं, वॉरेन बफेट को पढ़ रहे हैं, इसी भरोसे पर ना कि जो उन्होंने किया है अगर उसको हम भी पढ़ लें, उसको हम भी समझ लें तो हमारी ज़िंदगी भी वैसे ही सुधर जाएगी। तो भी भरोसा क्यों नहीं होता? हमें डाउट पर ज़्यादा भरोसा है। हमको अपने सिस्टम 1 के निकले हुए थॉट्स पर ज़्यादा भरोसा, जो इंस्टेंटेनियस है। जब मैंने पहली बार ज़ेनोगा हाथ में आई तो मुझे इस बात पर भरोसा नहीं हुआ था कि मेरी एस्ट्रल वर्ल्ड में किसी मास्टर से मुलाकात हुई। मुझे डाउट हुआ था, क्या पता कोई मिस्टिकल घटना मेरे साथ घटी हो। अच्छा भी लगता है बहुत बार सुबह सुबह जब आप उठिए, हर बार जब भी आप सपना देखते हैं और उठते हैं तो एक मिस्टिकल चीज़ होती है आपके साथ, नहीं? हर रात को ये चीज़ आपके साथ होती है जो कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को। जब जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म मतलब अच्छाई, समझदारी, सब कुछ हीलिंग करने के लिए हर रात को आपके साथ होता है। हम दिन भर का डिस्टर्ब्ड, थके हुए होते हैं
और जब सोते हैं तो धर्म की स्थापना होती है, फिर से हमारा पूरा माइंड रीसेट होता है, रिफ्रेश होता है। जब आप लोग काम करते हैं, कंप्यूटर जब हैंग हो जाता है तो आप फिर से धर्म की स्थापना करते हैं, उसको रीस्टार्ट कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं ना। करा पड़ते हैं।